ओम धन्वंतर्ये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की बीमारी से आज दुनिया के लाखों लोग पीड़ित हैं। इस वीडियो में हम इस बीमारी के लक्षण और उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। इस पर एलोपैथी, शास्त्रीय आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है ये भी हम देखेंगे। साथ में ट्रेडिशनल आयुर्वेदा अपना क्या अनुभव रखता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पाइल्स तथा फिशर की इस बीमारी को आयुर्वेद में अर्श कहते हैं। इसका विस्तृत उल्लेख चरक संहिता चिकित्सा स्थान के 14 अध्याय में मिलता है। आसीनं मुनिमव्यग्रम कृतजप्यं कृतक्षणं पृष्ठवानर्षसां मुक्तिं मग्निवेशः पुनर्वसुं प्रकोप हेतु संस्थानं स्थानं लिंगचिकित्सितं साध्य विभागं च तस्मै तन्मुनिरब्रवीत्। मंत्र आदि जप करके स्वस्थ रूप में बैठे हुए भगवान आत्रेय से अवसर देखकर अग्निवेश ने अर्श रोग से मुक्ति का उपाय पूछा। आत्रेय मुनि ने अग्निवेश को अर्श रोग के प्रकोप के कारण, उत्पत्ति स्थान, लक्षण और चिकित्सा आदि के बारे में उपदेश दिया। इह खल्वग्निवेश द्विविधान्यर्शासि सहजानि कानिचिज्जातस्योत्तरकालजानि तत्र बीजं गुदवली बीजोपतप्तमायर्तनमर्षसा सहजानां तत्र द्विविधो बीजावुपतपतो हेतुर्माता पित्रोरपचारः पूर्वकृत च कर्म तथान्येषामपि सहजाना विकाराणां तत्र सहजानि सहजातानि शरीरेण अर्शासीत्यदिमास विकाराः। आयुर्वेद में अर्श दो प्रकार से वर्णित है। एक सहज अर्श और दूसरा है जातस्य उत्तरकालज अर्श। सहज अर्श माता या पिता से किए गए अपराध, खान या पान के नियम भंग या पाप से होता है, ये सहज अर्श है। जातक को यह रोग जन्म के साथ ही मिलता है। यह काल क्रमानुसार प्रकट होता है या अपने ही पूर्व जन्मकृत पाप का फलस्वरूप प्रकट होता है। जातस्य उत्तर कालज अर्श ये दूसरा प्रकार है। यह अर्श रोग जातक अपने इसी जन्म के अयोग्य कर्म से प्राप्त करता है। आहार, निद्रा तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लंघन करने पर यह रोग होता है। आयुर्वेद में इसके लक्षण तथा उपचार आदि के बारे में चर्चा करने से पहले मॉडर्न मेडिकल एलोपैथी के अनुसार इसे कौन से दृष्टिकोण से देखा गया है उसकी चर्चा करते हैं। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला ये तीनों एनल रीजन के इंटरनल तथा एक्सटर्नल सिम्टम्स दर्शाते रोग है, जिसे कलेक्टिवली हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। व्यक्ति के गुदा मार्ग के पास मसा होना, जिसमें मांस तथा चमड़े का ठोस भाग अंदर तथा बाहर की ओर निकल आता है, इसे ही पाइल्स कहते हैं। पाइल्स में मुख्यतः रक्तस्राव या दर्द नहीं होता, बस मल द्वार के आसपास अंदर या बाहर की तरफ पाइल्स बढ़ जाते हैं। जब रक्तस्राव और दर्द भी होने लगता है तथा गुदा मार्ग में चीरे पड़ जाते हैं, मल क्रिया के दौरान दर्द बढ़ जाता है और उसके बाद भी कुछ समय तक दर्द बरकरार रहता हो तो उसे फिशर कहते हैं। इन लक्षणों के उपरांत अगर गुदा मार्ग की सतह पर पस हो जाता है, मल के साथ खून तथा पस भी निकलता है, कभी कभी ये भाग इतना सड़ जाता है कि अंदर तक कीड़े भी पड़ जाते हैं, इस कंडीशन को फिस्टुला कहते हैं। आज ये रोग से दुनिया भर में लाखों लोग पीड़ित हैं। जो भी रोगी से मैं मिला हूँ उसने एलोपैथी की नाकामयाबी को ही बताया है। डॉक्टर्स मुख्यतः शुरुआत में कुछ पेन रिलीफ करने वाले मेडिसिन देंगे, साथ में ऑइंटमेंट भी देते हैं। इसमें एस्पिरिन,
एस्पिरिन जो एक पेन किलर है, आइबुप्रोफेन जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है वो दी जाती है, तथा हाइड्रोकॉर्टिसोल क्रीम्स दिए जाते हैं जो एक्सटर्नली यूज़ होते हैं। इससे क्या और कितना फ़ायदा होता है ये पता नहीं। इसके बाद उनके पास एक ही विकल्प होता है और वो होता है सर्जरी का। मैंने ऐसे अनेकों केस देखे जिन्होंने सर्जरी करवाई और उसके बाद उनके सिम्टम्स बढ़ गए, बीमारी और भी गंभीर हो गई। रोगी का उठना बैठना खाना सब पाइल्स की वेदना के साए में ढक जाता है। व्यक्ति शारीरिक सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर निर्बल होता जाता है। एलोपैथी की मार खाकर पेशेंट को आयुर्वेद की तरफ एक आशा की किरण दिखाई देती है। अगर अनुभवी वैद्य द्वारा योग्य तरीके से चिकित्सा क्रम दर्शाया जाता है तो अवश्य ही लाभ होता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट कुछ झोला छाप ठगों के चक्कर में फंस जाता है जिनका उद्देश्य सिर्फ ठगी करके पैसे लूटना होता है। भारत में ऐसे कई ठगी के सेंटर्स खुल चुके हैं। लोग अपनी बीमारी की परेशानी की वजह से उन पर विश्वास कर बैठते हैं और उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। अगर कोई अच्छा आयुर्वेद का जानकार भी होता है तो भी योग्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं कर पाता। इनकी चिकित्सा में मुख्यतः शार्क सूत्र क्रिया होती है, कुछ दवाइयाँ होती है। आयुर्वेद में आमतौर पर दी जाने वाली जो औषधियाँ है वह है हरड़, त्रिफला, त्रिवृत, आरगवद, आंवला, सूरन, चित्रक, नागकेसर आदि। कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स जो होती है वो है त्रिफला गुगल, तक्रारिष्ट, अभयारिष्ट, अविपतिकर चूर्ण, भल्लातक लेह्यम, अर्शकुठार रस, द्राक्षासव आदि। पथ्य और अपथ्य के इतने सारे नियम दे दिए जाते हैं कि कुछ पेशेंट कुछ भी खाने से पहले 10 बार सोचता है। यही कन्फ्यूज़न में वो कभी कभी कमज़ोर हो जाता है। अब मैं पारंपरिक आयुर्वेद हेमोरेड्स के उपचार में अपना क्या योगदान दे सकता है ये अनुभव के आधार पर आपको कहूँगा। सबसे पहले इसका मूल कारण जानना जरूरी है। मैं आपके सामने 2 केस स्टडी रखूँगा जिससे मुझे पाइल्स के सफल उपचार का मार्ग मिला। ये केस स्टडी 1 है। एक महाराष्ट्रियन महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी, इन्होंने अपने सिम्टम्स मुझे बताए। इनको पाइल्स के साथ खून गिरना और तेज़ दर्द होने के सिम्टम्स भी थे। कभी कभी बुखार भी आता था। शरीर कमज़ोर पड़ चुका था। बैठने में तकलीफ़ होती थी। कब्ज की गंभीर समस्या थी। ये महिला सभी तरीके से इलाज करवा चुकी थी। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, मंत्र तंत्र भी करवा चुकी थी। सबसे ज़्यादा वो आयुर्वेदिक सेंटरों के चक्कर काट चुकी थी। इन्होंने क्षार सूत्र भी करवाया था, फिर भी उन्हें कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। इनके साथ कुछ ज़रूरी बातचीत करके मैंने पूरी केस हिस्ट्री जानी। उनके खान पान की आदतें, प्रकृति, सामाजिक व्यवहार आदि के बारे में जानकारी ली और उन्हें विश्वास में लिया कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। योग्य चिकित्सा क्रम से ये बीमारी संपूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जो भी पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के कॉमन सिम्टम्स होते हैं वे सब इनमें थे। इस केस में कफ और वायु के असंतुलन को मैंने कारणभूत माना। उपचार के लिए कौन सी दवाई दी उसकी चर्चा पहले करते हैं, बाद में आहार, पथ्य, अपथ्य की चर्चा भी करते हैं। तो औषधियों को मैंने 2 भागों में बांटा है। एक जो पेशेंट को टेम्पररी आराम दे, जो पेन रिलीफर का काम करे और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। इस हेतु के लिए मैंने जो औषधि दी वो थी अभयारिष्ट। ये वो औषधि है जो मैंने काफ़ी लोगों पर आजमाई हुई है। इससे बहुत जल्द दर्द में और रक्त रिसाव में राहत मिलती है। सुबह 2 चम्मच और दोपहर को भोजन के बाद 2 चम्मच पानी के साथ लेना होता है।
दूसरी औषधि है छाछ, मतलब बटर मिल्क। आधे गिलास या 1 गिलास छाछ में 1 या 2 चुटकी सेंधा नमक डाल दे। भोजन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके छाछ पिए। ये दोनों के प्रयोग से बहुत जल्द राहत मिलती है। अब दूसरा उपचार का जो भाग है वह है जिससे रोग मूल से खत्म हो जाता है। यह औषधि दर्द कम नहीं करती, अपितु कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इससे दर्द थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन दर्द से डरे नहीं, दर्द से डरना नहीं है। वैसे भी आपने दर्द दूर करने के जो जो भी उपाय किए, आपने पेन किलर लिया, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लिया, लेकिन आपका खुद का अनुभव रहा होगा आपको क्या लाभ हुआ है। तो दर्द को दूर करने का प्रयास करने से अच्छा ये है कि रोग को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो ये वो औषधि होती है जो रोग को मूल कारण के साथ उसकी लड़ाई होती है। रोग के मूल कारण के साथ वह लड़ती है और रोग को जड़ से खत्म करती है। तो इसके लिए 3 औषधियाँ हैं। एक है त्रिफला घृत, दूसरी है स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, और तीसरी है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए एक होम्योपैथी दवाई है सल्फर 30C। इसमें त्रिफला घृत दोपहर और शाम को भोजन से लगभग 30 मिनट पहले 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना होता है। दूसरा, इस रोग का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण हफ्ते में 2 या 3 बार 2 या 3 दिन के गैप के साथ लें। इसे रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। दूसरे दिन पेट साफ हो जाता है। अगर दर्द महसूस होता है तो उस दिन आराम करें और हल्का फुल्का ही खाएं। तीसरी दवाई है सल्फर 30। इसे दिन में 3 बार, अगर डिल्यूशन है तो आधे गिलास पानी में 4 बूंद दवाई डाल दें और पी जाए। हो सके तब तक डिल्यूशन में ही लें। अगर गोली है तो दिन में 3 बार 4-4 गोली लेनी होती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मैंने अफेक्टेड पार्ट पर सरसों का तेल लगाने के लिए कहा, जिससे फीसर की वजह से जो इन्फेक्शन हो चुका है वो साफ हो। इस उपचार क्रम से इस पेशेंट को 7 दिनों में ही लाभ होने लगा। 3 महीने का फॉलोअप लेने पर मालूम पड़ा कि इनका फीसर संपूर्णतः मिट चुका था, अफेक्टेड पार्ट सूख चुका था, दर्द या रक्तस्राव के अब कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। इस तरह के रोग में पथ्य अपथ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मेरी सलाह दूसरों से काफ़ी अलग है। मेरे हिसाब से आहार में अपथ्य चीज़ें इस प्रकार है जो आपको आहार में नहीं लेना है। नंबर 1, मीठा आहार त्याग करें या बहुत ही कम करें। यू शुड अवॉइड स्वीट फूड। दूसरा, आलू मतलब पोटैटो ना खाएं। तीसरा, अंकुरित दाल मतलब स्प्राउटेड पल्सेस, उसका त्याग करें या कम करें। सामान्य दालों का भी उपयोग कम ही करें तो अच्छा है। चौथा है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सेक्सुअल इंडल्जेंस अवॉइड करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पथ्य आहार जो आप ले सकते हैं, जो आहार लेने से फ़ायदा हो, वह है नंबर 1, फाइबर युक्त आहार द्रव्यों का ज़्यादा उपयोग करें, जैसे गेहूँ, पालक, मक्का, बाजरा आदि। दूसरा, गाय के घी का उपयोग बढ़ाएं। तीसरा, मिर्च मसाले संतुलित प्रमाण में ले सकते हैं, उसमें कोई बाध्य नहीं है। उसके बाद दूध का उपयोग कम ही करें, लेकिन अगर दूध पीना ही है तो उसकी मात्रा कम कर दें। और दूध में 2-3 काली मिर्च डाल के गर्म किया ताज़ा दूध ही पिए। पैकेट वाला 2-3 दिन पुराना दूध वायु करेगा और उससे दर्द बढ़ेगा। जिन्होंने भी पाइल्स, फिशर या फिस्टुला में उपरोक्त उपचार क्रम देश काल प्रकृति अनुसार किया है, उन्हें अवश्य ही लाभ मिला है।
अब केस स्टडी 2 देखते हैं। ये पेशेंट एक 36 वर्षीय पुरुष थे जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। काफ़ी सालों से गुजरात में रहते थे। इनको लगभग 3 सालों से पाइल्स की समस्या थी, लेकिन ना तो कहीं पे पेन होता था, ना रक्तस्राव होता था। इनके 2 ही सिम्टम्स थे। एक तो मलद्वार के पास पाइल्स हो गए थे और इन्हें दिन में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था मल त्याग के लिए। दिन में 5 से 6 बार तो उनको जाना ही पड़ता था। कुछ भी खाने पीने के बाद आंतों में एक प्रेशर महसूस होने पर उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। इस केस में निदान मैंने किया तो ये मालूम पड़ा कि इसमें दर्द, जलन या रक्तस्राव का कोई लक्षण नहीं है, तो ये मल द्वार से संबंधित बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। इसमें ऐसी कोई दवाई या सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट बार बार टॉयलेट जाने की समस्या से परेशान था। मैंने पाया कि उसके पाचन तंत्र में कोई और ऊपरी अंग में इन्फेक्शन होना चाहिए। अगर शरीर में किसी एक भाग में इन्फेक्शन होने की वजह से कचरा बन रहा हो तो उत्सर्जन तंत्र के अंग उसको बाहर निकालने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। अगर शरीर बार बार कचरा बनाएगा तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उससे बार बार निकालने के लिए काम करेंगे। मैंने पेशेंट को फुल्ली बॉडी चेकअप, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट करने की सलाह दी। इसमें पेशेंट की जो मूल समस्या थी वो पकड़ में आ गई। इनकी छोटी आंतों में इन्फेक्शन था। भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था, जिससे आम वात बन जाता था। इसको निकालने के लिए एक्सक्रीटरी फंक्शनल मूवमेंट बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें पाइल्स भी हो गए थे। यहाँ पाइल्स का इलाज या सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पेशेंट का जो मूल रोग था, उनकी छोटी आंतों का इन्फेक्शन, उसका इलाज ज़रूरी था। तो इसके इलाज के लिए मैंने अजमोदादी चूर्ण दिया, जो उन्हें दोपहर और रात को भोजन से 10 मिनट पहले 1 चम्मच पानी के साथ लेना था। उन्हें खट्टी चीज़ें, फर्मेंटेड चीज़ें, बासी और बेकरी की चीज़ें बंद करने की सलाह दी। ठंडा पानी और ठंडी खाद्य सामग्री से भी दूर रहने की सलाह दी। इस पेशेंट ने 1 ही हफ्ते में अच्छे परिणाम प्राप्त किए। इनका बार बार टॉयलेट जाने की जो समस्या थी वो कम हो गई। पेशेंट के अनुसार अब उनको अपना पेट हल्का और आरामदायक लग रहा था। आम वात की समस्या कम हो गई और पाइल्स भी सिकुड़ने लगे। पेशेंट भ्रमित हो रहा था, समस्या कुछ और थी और समाधान कहीं और ढूंढ रहा था। इससे उसे आज़ादी मिली। तो ऐसे सही निदान और योग्य उपचार क्रम से पाइल्स और फिशर जैसी अति गंभीर बीमारी से निजात पाई जा सकती है। पाइल्स की सर्जरी मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली सर्जरी है। इससे बचने के लिए योग्य आयुर्वेदिक उपचार ही कारगर सिद्ध होता है। बस ज़रूरत है रोगी की प्रकृति अनुसार देश, काल, पथ्य, अपथ्य का ध्यान रखकर उपचार क्रम स्थापित करने की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे आयुर्वेदिक सार सूत्र पद्धति के विषय में। पाइल्स के रोगी में सार सूत्र कैसे किया जाता है, पाइल्स की बीमारी में क्या ये उपयोगी क्रिया है, सार सूत्र के नाम पर कैसे लोगों को ठगा जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के इस वीडियो को देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।